जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी का नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। इसमें होने वाले हैं 30 प्रश्न। एंड तक देखिए और कितने सही होते हैं आपके काउंट करते चलना है। पहला प्रश्न है कि श्री गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था। पहला ऑप्शन है आलोर, दूसरा ऑप्शन है रामनगर, तीसरा ऑप्शन है श्रीमाल, चौथा ऑप्शन है जयमल। जल्दी से बताइए कि क्या आंसर होगा आपका। जल्दी से आंसर करिए और आपका राइट आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन, रामनगर था गंगानगर का प्राचीन नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि राय सिंह प्रशस्ति कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है जूनागढ़ दुर्ग में, भटनेर दुर्ग में, लालगढ़ में या फिर देशनोक में। जल्दी से बताइए राय सिंह प्रशस्ति। आपको पता होगा कि राय सिंह ने यहाँ पर कौन सा किला बनवाया था और कहाँ से संबंधित है, तो बीकानेर से। कहाँ से संबंधित है, यहाँ पर इनका संबंध है बीकानेर से। तो यहाँ पर बीकानेर में बताना है जूनागढ़ है। कौन सा है, जूनागढ़ किले का निर्माण भी यहाँ पर किसने किया, राय सिंह ने। और बीका जी की टेकरी थी उस पर यहाँ पर बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि मुगल काल में जो नील उत्पादन होता था उसका प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है। आगरा था, जोधपुर था, बयाना था या फिर भटनेर था। जल्दी से बताइए। मुगल काल की पूछ रहा है, अकबर और यहाँ पर बाबर, हुमायूं, उनके समय की बात है। और जल्दी से आंसर करते रहिए कि कौन सा आपका राइट आंसर होगा। नील की खेती सभी को पता होगा कि नील किसान आंदोलन भी हुआ था जो कि बिहार के कहां पर, चंपानेर में हुआ था। और यहाँ पर बयाना में मुगल काल के दौरान काफी नील का उत्पादन होता था। प्रसिद्ध केंद्र था बयाना। क्या था, बयाना नील की खेती के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि यहाँ पर ट्रेंच कमीशन इंपोर्टेंट है, याद रखें कि ट्रेंच कमीशन संबंधित है किससे है, अलवर किसान आंदोलन से, मेव किसान आंदोलन से, जाट किसान आंदोलन से, बेगू किसान आंदोलन से। देखो सभी की चीजें याद रखना है। देखो अलवर किसान आंदोलन जिसे हम दो रूपों में पढ़ते हैं, एक तो है मेव किसान आंदोलन, दूसरा है नींबू चना जो कि हत्याकांड हुआ था वो है। ठीक है, 1925 में हुआ था यहाँ पर मेव किसान आंदोलन जिसमें नींबू चना हत्याकांड हुआ था। और जाट किसान आंदोलन 1880 को हुआ था। और यहाँ पर बेगू आपको बताना है कब हुआ था, 1921 को हुआ था या कब हुआ था। बेगू किसान आंदोलन आपका राइट आंसर होगा जिसमें ट्रेंच आया था। और इन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर बेगू में लगभग कितनी, जल्दी से बताइए, लगभग 53 प्रकार की लाग बाग थी जिनमें से ट्रेंच ने सिर्फ 2 या 3 ही करों को माफ किया। इसी कारण फिर रायला गांव में गोविंदपुरा की जो घटना हुई थी, रायता जो प्रमुख केंद्र था, फिर बाद में गोविंदपुरा घटना में बेगू किसान आंदोलन में रूपा जी कृपा जी की मृत्यु हो गई थी और ट्रेंच कमीशन उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो, कि चौहान शासक ने यानी किस चौहान शासक ने राय पिथौरा की उपाधि धारण की थी। राय पिथौरा की उपाधि यानी कि पूरे पृथ्वी को विजित करने वाला राय पिथौरागढ़ भी एक किला भी है। पृथ्वीराज चौहान, बिसल देव, अजय राज, वासुदेव। जल्दी से आंसर करिए। सभी को पता होना चाहिए कि 551 ईस्वी के आसपास क्या किया था। यहाँ पर शाकंभरी के जो चौहान वंश के संस्थापक हैं वासुदेव चौहान, क्या कहां से है, शाकंभरी जो चौहान है उन्होंने क्या किया था, वासुदेव चौहान ने तो निर्माण किया था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जिसे पिथौरागढ़ किले को जीतने के कारण यानी कि राय पिथौरा की उपाधि दी जाती थी, यानी कि वो कहलाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि बालाथल किस जिले में स्थित है। उदयपुर में, राजसमंद में, सीकर में और झुंझुनू में। जल्दी से बताइए कौन कौन सी सभ्यताएं हैं उदयपुर में। उदयपुर की सभ्यताएं बतानी है। एक तो हो गई आहड़, ठीक है, दूसरी आपको बतानी है भीलवाड़ा में कौन सी है, जल्दी से बताओ कौन सी, बागोर। ठीक है, बागोर भीलवाड़ा में पड़ती है। और अपने नोह सभ्यता भरतपुर में पड़ती है। कालीबंगा पीलीबंगा कहाँ स्थित है, जल्दी से बताओ, हनुमानगढ़ में। और बताओ जल्दी से, गणेश्वर सभ्यता कहाँ पड़ती है, सीकर में। और बालाथल उदयपुर में। ठीक है, बालाथल का जो उत्खनन किया वो किसने किया और कब, वो आपको कमेंट करते रहना है कि बताइए बालाथल जो सभ्यता है उसका उत्खनन किसने किया था। घड़ियालों की प्रजाति है उसको संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। घड़ियाल संरक्षण जो अभ्यारण्य बताना है बस्सी जो कि चित्तौड़ में है, सज्जनगढ़ जहां पर
अभी जिराफ लारे जा रहे हैं वो है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, या फिर बंद बारेटा भरतपुर का है। जल्दी से बताओ कि कौन सा अभ्यारण्य है जो कि घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है, घड़ियाल प्रजाति के लिए संरक्षित है। और छठा प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, चंबल घड़ियाल आपका राइट आंसर, सभी बता रहे हैं चंबल घड़ियाल एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि राजस्थान में जो कौन सी नदी है जो 12 माह बहती है, यानी 12 मासी यानी पूरे वर्ष भर बहती है। कांतली नदी, बाणगंगा नदी, घग्गर नदी या फिर चंबल नदी। 12 महीने बहने वाली वह नदी जो कि यमुना में मिलती है, ठीक है। और जनापाओ की पहाड़ियों से निकलती है, राजस्थान के कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर वाले जो भाग से बहती है, ठीक है। चंबल एकदम राइट आंसर है। और भैंसरो यानी कि जो 84गढ़ चित्तौड़ से प्रवेश करती हैं, चित्तौड़ से प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि देवनारायण जी के जो फड़ है, क्या है, देवनारायण जी की फड़ है जो कि किसके द्वारा बांची जाती है, पढ़ी जाती है, बांची जाती है। गुर्जर भोपे द्वारा, चौहान जाति के भोपे द्वारा, पाबू जी के भोपे द्वारा, शेखावटी के भोपो द्वारा। और देवनारायण जी की फड़ वाचन के समय वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है? वाद्य यंत्र बता दो, पाबू जी की फड़ पे कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? दोनों के दोनों बताओ, जल्दी से आंसर करते रहो। वाद्य यंत्र तो देवनारायण जी के तो हो जाएगा जंतर, ठीक है, जंतर वाद्य यंत्र बजाते हैं गुर्जर जाति के कुंवारा भोपा, कुंवारा होता है वो भोपा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि राजस्थान में वस्त्र नगरी को क्या नाम है, यानी वस्त्र नगरी किस जिले का नाम है, बेसिकली यह प्रश्न है। और मिनी जो अभी आधुनिक वाला भी बताना है, उदयपुर, अजमेर, सीकर, भीलवाड़ा। वस्त्र नगरी को मैनचेस्टर बोलते हैं, मैनचेस्टर वस्त्र नगरी, और आधुनिक मैनचेस्टर भिवाड़ी को, अलवर को बोलते हैं, और भीलवाड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, और आधुनिक वाला भिवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, उसका नाम आपको वैज्ञानिक नाम जो भी अलग से हैं वो भी बताना है। गोडावन, मोर, गिद्ध, सारस। जल्दी से बताइए। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसका नाम है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसका नाम है? गोडावन का, ठीक है। और कब किया गया था वो भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, पहले ये देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है? एक मेला है जो कि राजस्थान में नहीं पड़ता, वो बताना है। गणेश्वर मेला, बेणेश्वर मेला जिसे हम, पुष्कर मेला, खेजड़ली मेला, माघ मेला। जल्दी से बताइए कि कौन सा मेला जो कि राजस्थान से संबंधित नहीं है, ठीक है। जल्दी से आंसर करते रहो। आंसर कितने क्वेश्चन है? 30। 30 में से स्कोर कितना करना है आपको? जल्दी से बताओ। 20 प्लस स्कोर करना है, ठीक है। 20 प्लस स्कोर करते ही जल्दी से आंसर करते रहो, बिना आंसर के कमेंट नहीं करना। चतुर्थ श्रेणी के लिए ही वीडियो है, इंपॉर्टेंट है। माघ मेला जो कि राजस्थान से संबंधित नहीं है, बेणेश्वर मेला जो कि नवाटापुरा डूंगरपुर में पड़ता है, पुष्कर मेला अजमेर, खेजड़ली मेला जो कि 1730 की घटना जो कि जोधपुर से संबंधित है, अमृता देवी बिश्नोई, ठीक है। और देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या है। देखो, एक तो होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा, दोनों की सीटें बतानी है। पहले हम राज्यसभा की बात करें, 10, 25, 35 और 80, और सर्वाधिक किस राज्य में है वो भी बतानी है। और अपने लोकसभा की तो है 25। आप बताइए राज्यसभा की कितनी है? राज्यसभा की 10। और सर्वाधिक कहाँ की है? जल्दी से बताओ, सर्वाधिक कहाँ की है? यूपी की। यूपी की लोकसभा की कितनी है? 81, ठीक है। और अब बताइए कि लोकसभा की तो हो गई, राज्यसभा की बताओ कि राज्यसभा की उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 प्रश्न, 10 आंसर टिक कर दो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है? चंबल नदी, लूनी नदी, माही नदी, बनास नदी। अब देखो, इसको तो बनाने का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। बच्चे बच्चे को पता है कि ऐसा राजस्थान, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बिगड़ गया लेकिन समझ लो कि यहाँ से बहती है नदी मेहंद झील से, ठीक है। मेहंद झील जो कि मध्य प्रदेश में आता है, MP, ठीक है, या फिर गुजरात। जल्दी से बताओ। मेहंद झील से निकलती है और यहाँ पर नवाटापुरा डूंगरपुर में, और फिर यहाँ पर 2 बार काटती हैं किसको? माही नदी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे कहा जाता है? कर्नल टोड,
हेरोडोटस, जॉर्ज थॉमस, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करते रहो, टाइम बहुत कम है, जल्दी से आंसर करो। टोटल 30 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, और आपका राइट आंसर क्या होगा? कर्नल जेम्स टोड को इतिहास का प्रणेता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि राजस्थान के किस स्थल में, ठीक है, स्थल पूछ रहा है यानी कि सभ्यता पूछ रहा है, कुंड हवन रेखा के अवशेष मिले हैं, ठीक है, हवन या फिर कुंड के जुते हुए खेतों के, इतनी चीजें बता रहा हूँ। 7 अग्नि वेदिकाएं भी प्राप्त हुई थी, और अमलानंद घोष ने और बी लाल ने, बी.के. थापर ने, इन्होंने क्या किया था? उत्खनन का कार्य किया था। और आहड़, मिथिल, सोथीस और कालीबंगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ में है, पुरानी सरस्वती नदी और अभी की घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इतनी चीजें याद कर लो, हनुमानगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा, और कालीबंगा। कोकरू आभूषण पहना जाता है सिर पर, पैर पर, हाथ, कमर। कोकरू इंपॉर्टेंट है, देखो हाथ पैर के ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दांत के तो आपको चूप रखन, मेघधोस, 4 चीजें याद रखनी है, बादली वो भी याद रखना है, और आपका राइट आंसर हाथ का हो जाएगा, ठीक है। कोकरू हाथ में पहना जाता है। चित्र बताता, लेकिन अभी क्या है कि काफी लोगों ने मना कर दिया कि सर इतने चित्र मत दिखाया करो। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कब हुआ था? 1567 को, 1534 को, 1303 को, 1559 को। देखो प्रथम साका यहाँ पर है, दूसरा साका, सेकंड, थर्ड साका यहाँ पर। राजा कौन थे सभी को पता होना चाहिए, जौहर किसने किया वो भी होना चाहिए। रतन सिंह ने केसरिया किया था, पद्मिनी ने जौहर किया था। फिर बात करें 1534 को, बाघ सिंह ने जो यानी केसरिया किया था, और कर्णावती ने क्या किया था? जल्दी से बताओ। जौहर किया था। फिर बात करें 1567 को, यहाँ पर जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया ने केसरिया किया था, फूल कंवर पत्ता की पत्नी ने जौहर किया था, ठीक है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? खिज्र खान ने, बनवीर ने, जोरावर सिंह ने, उदा ने। सभी को पता है, जो कि कब किया था? 1468 की घटना है, जो कि हम बात करें कुंभलगढ़ राजसमंद की, ठीक है। कुंभलगढ़ राजसमंद में एक गढ़ है, ठीक है, गढ़। कुंभलगढ़ राजसमंद में एक मामदेव कुंड है, मामदेव, और जिसमें उदा प्रथम है, ठीक है। उदा प्रथम ने किसकी हत्या की थी? महाराणा कुंभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वर्तमान राजस्थान में जो केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य है किस जिले में स्थित है? भरतपुर, चित्तौड़गढ़, करौली, उदयपुर। केला देवी जो कि महालक्ष्मी का अवतार है, और केला देवी करौली में मंदिर है, और करौली में ही वन्य जो देवी का जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो भी स्थित है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो। किस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं? गुरु पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करना है। जिसे हम आषाढ़ पूर्णिमा बोलते हैं वही है, याद रखो, आषाढ़ माह में आती है आषाढ़ पूर्णिमा, ठीक है। गुरु पूर्णिमा को यहाँ पर व्यास पूर्णिमा कहते हैं, और गुरु पूर्णिमा आषाढ़ माह में आती है आषाढ़ पूर्णिमा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? उत्कृष्टता केंद्र तो जोधपुर नहीं, जैसलमेर में है, लेकिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर, उदयपुर, चूरू, कोटा। खजूर का उत्कृष्टता केंद्र कौन सा है बताइए? वो कहाँ है? जैसलमेर में। आगे आंसर करते रहिए, जल्दी से। राइट आंसर आपका बीकानेर हो जाएगा। बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय है, वहां पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कलियाकोट का उर्स कहाँ बढ़ता है? अजमेर, झुंझुनू, नागौर, डूंगरपुर। देखते हैं सबसे पहले गलियाकोट कौन बताता है। गलियाकोट का उर्स, गलियाकोट कहाँ पर है? साबला, साबला कहाँ पर है? नवाटापुरा, नवाटापुरा कहाँ है? जल्दी से बताइए। डूंगरपुर आपका राइट आंसर होगा। गलियाकोट उर्स, नवाटापुरा, डूंगरपुर। तो और माही नदी के किनारे सोमाई जाखम संगम। राजस्थान के राज्य पक्षी हैं जो कि गोडाउन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, उसको राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं हमेशा लाता हूं कि 1980, 1985, 1971, 1981। देखो 31 अक्टूबर को हुआ था, और 1981 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी। इम्पोर्टेंट है, अभी इलेक्शन भी हुए थे, इलेक्शन पर वन नेशन वन इलेक्शन वाला वो भी चल रहा है, इसीलिए श्रीमती जो यशोदा देवी हैं, महारानी गायत्री देवी हैं, श्रीमती प्रभा राव है, प्रतिभा पाटिल है और 1953 को बनी थी। अब यहाँ पर बता दो कि कौन है। ठीक है, श्रीमती यशोदा देवी जी इम्पोर्टेंट है, जो कि विधायक बनने वाली है, एमएलए। अब फुल फॉर्म तो आपको पता ही होनी चाहिए। श्री गंगानगर का प्राचीन नाम थोड़ी देर स्टार्टिंग क्वेश्चन था, रामनगर आपका राइट आंसर होना चाहिए। तेरहताली नृत्य हैं वो प्रसिद्ध हैं, गोगा मेले में, तेजा जी के मेले में, रामदेव जी के मेले में, लखी मेला। जल्दी से आंसर करते रहो। तेरहताली कामड़िया जाति की महिलाएं करती हैं और बेसिकली 13 मंजीरें होती हैं और कामड़िया जाति तो जानते ही हो, कामड़िया रामदेव जो रामदेव जी हैं उनके मेले में। नागौर में कहाँ पड़ता है रामदेव जी का मेला वो भी बताना है और रुणेचा में तो भरता ही है। बाबू जी की फड़ है, कौन सा वाद्य यंत्र बांची जाती है? जंतर, रावणत्ता, पपंग, कमायचा। कमायचे के जादूगर कौन है? कमल साकर खां मांगणियार। पपंग कैसा है? तत्वाद्य यंत्र है। रावणत्ता कैसा है? तत्वाद्य यंत्र है। जंतर कैसा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। जंतर देव नारायण जी के भोपे बजाते हैं और गुर्जर जाति के कुंवारा भोपा। रावणत्ता बाबू और बाबू जी। ठीक है, और अपने गोगा जी के कौन बजाते हैं? डेहरू वाद्य यंत्र, भोपे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है, देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का क्रांतिकारी जो राजस्थान का निवासी नहीं है। ठीक है, केसरी सिंह बारट, गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी। जल्दी से आंसर करते रहो। और आपका राइट आंसर जिसका जन्म हुआ था बुंदेल शहर, उत्तर प्रदेश, विजय सिंह पथिक, भूप सिंह गुर्जर उनका पूरा नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि राजपुताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की? बारमल, बिहारीमल कहते हैं, बीकानेर, रणथंभौर, आमेर, मारवाड़। जो कि किसके थे? कछवाहा राजवंश थे। कब किया था? जल्दी से आंसर करिए। आमेर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है गोरबंद किस पशु का श्रृंगार का जो आभूषण किया जाता है? बकरी, ऊंट, घोड़ा, बेल। बेसिकली गले का आभूषण है और ऊंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है कि आपके कितने सही हुए? 20 प्लस 22 प्लस 25 या 30 के 30 सही। मिलते हैं कल और ऐसे ही सुबह 7 बजे क्लास आती है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय श्री कृष्ण।